हेलो दोस्तों, रोज़गार पंजीयन 2024 के बारे में एक नया अपडेट आया है। इसके बारे में आज पूरा डिटेल जानेंगे। तो जो पुराना वेबसाइट है वो अब बंद हो गया है। अब नए वेबसाइट से घर बैठे आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप पंजीयन कर सकते हैं और सत्यापन के लिए रोज़गार कार्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यक दस्तावेज एक आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अंक सूची और एक फ़ोटो लगेगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर एवं मोबाइल से इसका पंजीयन कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र में ई-रोज़गार cggovernment.in लिख करके सर्च कर लेंगे। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। इसमें पंजीयन उपयोगकर्ता लॉगिन लिखा है, तो इसमें अपने यूज़र आईडी या मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आप नए यूज़र हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं नया यूज़र हूँ इसलिए रजिस्टर पर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद ये नया पेज ओपन होगा। इसमें आवेदक का आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आवेदक का नाम आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल करके सत्यापित कर लेना है। तो मैं पहले आधार नंबर डाल लेता हूँ। जैसे ही आधार नंबर डालेंगे उसके बाद आवेदक का आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में नाम लिख देना है। तो मैं नाम लिख देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं जल्दी से मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। ये OTP सफलतापूर्वक दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, तो इसे ओके कर देना है। और जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर OTP गया है, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है। तो मैं अपने मोबाइल पर जो OTP आया है उसे डाल देता हूँ। उसके बाद सत्यापित कर लेता हूँ। OTP सफलतापूर्वक ये सत्यापित हो गया है। अब उसके बाद ये रोज़गार विभाग रोज़गार पंजीयन फार्म आएगा। तो इस फार्म को एकदम बारीकी से भरना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिंग पूछ रहे हैं, तो पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर। तो पुरुष है तो पुरुष डाल देता हूँ। इसमें वैवाहिक स्थिति विवाहित है या अविवाहित, तो विवाहित है तो विवाहित डाल देना है। उसके बाद पिता का नाम अंग्रेजी में डालना है। तो यहाँ पे मैं पिता का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदक है उसका जन्म तिथि डाल देना है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद जाति पूछ रहे हैं, तो आप कौन से कैटेगरी से है, ST SC OBC वो चूज कर लेना है। उसके बाद दिव्यांग है तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देना है। उसके बाद उच्चतम योग्यता, आपका उच्चतम योग्यता क्या है वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो मेरे पास जो आवेदक है वो सिर्फ 12th पास है, तो इसलिए सिर्फ 12। उसके बाद यहाँ विषय का सब्जेक्ट वाला है वो नहीं आ रहा है, तो मैं चयन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जाति में ST हो गया। उसके बाद क्या आप विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो यस या नो इस पर आप क्लिक कर लेना। उसके बाद रोजगार की
स्थिति पूछ रहा है। तो रोजगार की स्थिति, तो ये मेरे पास जो आवेदक आया है वो बेरोजगार है, तो बेरोजगार डाल देता हूँ। उसके बाद पता आधार कार्ड के अनुसार, तो जैसे जैसे आधार कार्ड में पता लिखा है वो पूरा डिटेल इसमें डाल देना है। तो सबसे पहले राज्य, उसके बाद जिला पूछ रहा है, तो आप किस जिले से हैं वो इसमें चूज कर लेना है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से है ये आवेदक, तो ग्रामीण डाल लेता हूँ। उसके बाद पूर्ण पता डालना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम का ऑप्शन आ रहा है, तो पहले मैं ब्लॉक चूज कर लेता हूँ। तो मेरा पंडरिया ब्लॉक है। उसके बाद ग्राम पंचायत, तो कौन से ग्राम पंचायत से आवेदक है वो इसमें डाल लेना है। तो ये मैं अपना ग्राम पंचायत चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पूछ रहा है, तो कौन सा ग्राम से है, तो ग्राम भी यहाँ डाल लेना है। उसके बाद पूर्ण पता डालना है। उसके बाद पूर्ण पता डालने के बाद यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है, तो आप जिस भी ब्लॉक से है उसका पिन नंबर डाल देना है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है, ये कंपलसरी नहीं है तो डाल देना है। उसके बाद एक फ़ोटो डालना है और प्रोफाइल फ़ोटो जेपीजी प्रारूप में ही अपलोड करें। प्रोफाइल फ़ोटो का साइज़ 10 से 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा होने पर ये नहीं लेगा। उसके बाद घोषणा पत्र है, तो आवेदक के दस्तावेज सत्यापन नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के दौरान किया जाएगा। दस्तावेजों की जिम्मेदारी रोजगार विभाग की नहीं होगी। उसके बाद घोषणा पत्र है, इसमें आई एग्री पर क्लिक करके सुरक्षित कर देना है। पंजीयन फॉर्म सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है और आपका पंजीयन क्रमांक ये है। उसके बाद ओके कर लेना है, तो पंजीयन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद प्रिंट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं या PDF के रूप में सेव करके रख सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर सेंटर वाले हैं तो इसे आप प्रिंट करके दे भी सकते हैं। यहाँ से ये प्रिंट वाला ऑप्शन है, तो मैं इसे PDF के रूप में सेव कर लेता हूँ। तो आप इसे अब किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। आपको इसे सत्यापन कराने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे जिस भी कार्य में यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप इसमें पासवर्ड बदलना चाहते थे बदल भी सकते हैं यहाँ पर जा कर के। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।